बोले शंकर भगवान महाराज की जय हो। देना देना हो ऐसी सुबह न आए आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए नशीब का नाम, ऐसी सुबह न आए आए न ऐसी शाम।
शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। मन मंदिर में वास तेरा, तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। तेरी शरण में आई, तेरी शरण में आई, तेरी शरण में आई, तेरी शरण में आई। मुक्त किया प्रभु तूने मुझको, मुक्त किया प्रभु तूने मुझको। शत शत है प्रणाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। ओ जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए नशीब का नाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अखिल काम तुरंत बदलाने, ए बोले तुम जीते, हे बोले तुम जीते, हे बोले तुम जीते, ए बोले तुम जीते, ए बोले तुम जीते। तेरे चरणों में मैंने पाया, तेरे चरणों में मैं पाया। ये जगदाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए नसीब का नाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। मेरे बोले ओ ऐसी सुबह न आए। हेलो हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भद्रकाली मैया की जय हो। गौरी शंकर महादेव की जय हो। सद्गुरुदेव जी महाराज की जय हो। जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति बंध ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति बंध ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण।
पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, ज्योति जगाने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, ज्योति जगाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारते। जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण। मिल करके मधुर बोल जगवंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, प्रभु बिगड़ी बनाने वाला है। ये मधुर बोल जगवंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, प्रभु बिगड़ी बनाने वाला है। ये मधुर बोल जगवंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, प्रभु बिगड़ी बनाने वाला है। ये मधुर बोल जगवंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, प्रभु बिगड़ी बनाने वाला है। ये सुख करणी ये दुख हरणी, सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, सुख करणी ये दुख हरणी। प्रभु के महिमा के आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारते। जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण जय नारायण जय जय नारायण नारायण। कर्पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरा। बोले बांके बिहारी लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव जी महाराज की जय जय श्री राधेश्याम। तो सबने प्रणाम करके अब बैठ जाना है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। भरनो रघुवर बिमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सतियो लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वरजयो ध्वजा विराजे कांधे मोज जनेऊ साजे। संगर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि कजरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस वदन तुम जस गावी हस कहि श्रीपति कंठल गावी। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित ऐसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि गोविंद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपति दीना। तुमरो मंत्र भविष्ण माना लंके
ईश्वर भयो सब जग जाना जोग सहस्र जो जन वर भानो ले लियो ताई मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मिले मुख माही जल्दी लांगे गे अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे ते राम द्वारे तुम रखवारे होत ना क्या बिनु पैसारे सब सुगलई तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक आगते कापे वो तभी साच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग रे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन ब्रह्म वचन ध्यान चोलावे सब पर राम तमस्वी राजा तिनके काज तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरो पासा सदा रहो रघुपति जी दासा तुमरे भजन राम जी को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंधकाल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता जितना धरई अनुवत से सब सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीर वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की किनाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटई बंधि महासुख होई जो पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि सा सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ महडेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित मेरे हृदय बसो सुरभु सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सिया राम। आओ हनुमान करो कल्याण आओ हनुमान करो कल्याण
हरि 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 गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरा गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपि विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। कथा प्रारंभत होत है सुनो वीर हनुमान राम लखन सीता सहित सदा करे कल्याण। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। भद्रकाली मैया की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। तो परम प्रातपर परम अखिलेश्वर परम मंगलमय करुणा वरुणालय भक्त वांशिक कल्पतरु सब भक्त वृंदों के हृदय में विराजमान, चारों युगों में विराजमान, तीनों कालों में विराजमान,
प्रत्येक अंतरात्मा के बीच विराजमान हमारे ठाकुर जी महाराज, जो श्रीमद् भागवत महापुराण जी के स्वरूप में आपके गांव में विराजमान गौरी शंकर भगवान, हमारे ठाकुर जी महाराज के पावन श्री चरणों में हमारा वंदन। उसके उपरांत हनुमंत लाल जी महाराज, जो इस यज्ञ की बड़ी श्रद्धा के साथ पिछले 6 दिनों से रक्षा कर रहे, हनुमंत लाल जी महाराज के पावन श्री चरणों में भी हमारा वंदन। उसके उपरांत माँ भद्रकाली, जो चिरकाल से आदि काल से आपके इस पवित्र गांव में विराजमान माँ भद्रकाली के श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन। भगवती से प्रार्थना अपना शुभ आशीर्वाद हमें दें और धन्य करें। उसके उपरांत गौरी शंकर भगवान, गौरी शंकर महादेव के पावन श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन। गौरी शंकर भगवान से प्रार्थना विनती आग्रह कि वो भी अपना शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करें और इस महायज्ञ को पूर्ण करें। उसके उपरांत आप सब भगवत प्रेमी, हमारे आचार्यगण और आप सब भगवत प्रेमियों को हमारी ओर से जय जय श्री राधे। तो देखिए महाराज, आज कथा का 6वां दिवस, 6वां दिन जो है प्रगति की ओर है। और पिछले 6 दिनों से आप बड़ी श्रद्धा भाव के साथ जो है ठाकुर जी की कथा को सुन रहे हैं। ठाकुर जी की कथा को सुन करके अपने जीवन को सफल बना रहे। ठाकुर जी महाराज आप सब की कामनाओं को पूर्ण करें, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। रोज कहता हूं भगवान की यह कथा है, यह कथा कोई साधारण कथा नहीं है। अगर आप विचार करेंगे कि ये मनोरंजन का विषय है, तो ठाकुर जी की कथा मनोरंजन का विषय नहीं है। ठाकुर जी की कथा तो भक्ति का विषय है। ठाकुर जी की कथा तो भाव का विषय है। ठाकुर जी की कथा तो ज्ञान का विषय है। ठाकुर जी की कथा तो वैराग्य का विषय है। और ठाकुर जी की जो ये पवित्र कथा आप अपने घर में सुन रहे, अपने गांव में सुन रहे, ये वैराग्य का विषय है। आप जानते हैं कि इस चराचर जगत में आज के समय में बहुत पाप बढ़ गया। इतना पाप बढ़ गया कि पूछो मत। आज के युग में रिश्तेदारी, रिश्ता, ये सब खत्म हो रहा है। क्यों? कलयुग का प्रकोप है ना। अगर आप इस प्रकोप से बचना चाहते हो तो भगवान की शरण में आना पड़ेगा। व्यक्ति चाहता है कि मैं ठाकुर जी की कृपा से इस पाप कर्म से बच सकूं, तो ठाकुर जी की शरण में आना पड़ेगा। क्योंकि बिना ठाकुर जी की शरण, आप देखिए एक अजामिल नाम का व्यक्ति था, उसका भी मन बदल गया, उसकी भी सोच बदल गई। जा रहा था कहीं अच्छी जगह, लेकिन वहां से वापिस आ गया उस वैश्या के पास। वैश्या ने देखा ये तो अच्छा व्यक्ति लगता है, बोले महाराज यहां से चले जाओ। लेकिन अजामिल बोले, अरे देवी आप इन कार्यों को छोड़ दो। वैश्या ने देखा कैसी बातें करता है, समझ आ रही है उसको, अरे भैया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर मैं आपके घर चली गई तो ऐसा होगा पूरे समाज में आपकी चर्चा होगी कि आपने ऐसा काम कर दिया। एक वैश्या को अपने घर रखा, लेकिन आज उसके सौंदर्य के ऊपर अजामिल इतने मंत्रमुग्ध हो गए, बोले अरे देवी मुझे किसी बात का फर्क नहीं पड़ता,
मेरे पास तो पैसा बहुत है, मैं काहे को मेरे को फर्क पड़ेगा, आप ऐसा करिए मेरे साथ चल पड़ो। अब वैश्य ने कहा, व्यक्ति अजामिल ने जिद पड़ती हूं। अब वो वैश्या उस अजामिल के साथ उसके घर की धर्मपत्नी, घर में धर्मपत्नी थी तो मुझे क्यों लेके आए सकती। उसी प्रकार अगर आप इस अपनी धर्मपत्नी को अपने घर में रखोगे ना तो मैं भी आपके घर में नहीं रुक सकती, मैं जा रही हूं, मुझे तो काम बहुत है। अब अजामिल उसके सौंदर्य के ऊपर इतना गिर गया कि आज उस वैश्य की बातों को सुना और अपनी जो पहली धर्मपत्नी थी उसको घर से बाहर निकाल दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। वैश्य का संग करने से बुद्धि बिगड़ गई। पूरे समाज में ये बात फैल गई कि अजामिल ने एक वैश्या को अपने घर में रखा है पत्नी बना करके। बात होती है तो आप यहीं बैठे रहोगे, पूरे समाज में आपकी बात घूम जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। वैश्या बोली, आप जाइए धन कमा के लाइए। अजामिल बोले, मेरी देवी मेरे पास तो धन बहुत है। बोले, ये धन तो एक दिन खत्म हो जाएगा, आप जाओ धन कमा के लाओ। जब गया तो पूरे समाज में वो बात फैल चुकी है, किसने एक वैश्य को अपने घर में रखा। अब क्या हुआ महाराज, उसका परिणाम क्या निकला कि गया वो पूजा करने के लिए, लेकिन कोई भी व्यक्ति उससे अब पूजा नहीं करवाता है। पहले लोग उसको देख करके उसके आगे प्रणाम करते थे, उसकी वंदना करते थे, लेकिन आज वो गिर गया अपने कर्म से, कोई भी उसके आगे वंदना नहीं करता है, कोई भी उसके आगे प्रणाम नहीं करता है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। जब कोई भी उसके आगे प्रणाम वंदना नहीं करे, कोई उसको अपने घर में रखने ना आने ना दे, तो आज पूरा दिन घूमा पूरी प्रजा में, लेकिन शाम को खाली हाथ आ गया अपने घर में। वैश्या बोली, लेके आए कुछ। अजामिल बोले, आज तो कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की पहचान उसके आचरण से होती है, व्यक्ति की पहचान उसके स्वभाव से होती है। आपका विचार कैसा है, व्यक्ति की पहचान उसके व्यक्तित्व से होती है। आचरण की पूजा होती है, स्वभाव की पूजा होती है, कर्म की पूजा होती है। अगर आपका स्वभाव भी अच्छा नहीं, आपका कर्म भी अच्छा नहीं, आपका खान पान भी अच्छा नहीं, आप अपने कर्म से अगर एक बार गिर जाते हो, तनिक सी भी गलती आपसे हो जाती है, तो कोई व्यक्ति विशेष आपसे बात नहीं करता। प्रेम से बोल दो राधे राधे। इज्जत कमाने के लिए उम्र खत्म हो जाएगी, इज्जत कमाने के लिए पूरी उम्र लग जाएगी, लेकिन अगर एक बार दाग आपकी इज्जत के ऊपर लग जाए, आपके माथे के ऊपर लग जाए, तो जीवन खत्म हुआ, फिर भी वो इज्जत लौट करके नहीं आ सकती। प्रेम से बोल दो राधे राधे। एक गलती आदमी को गिरा देती है, सिर्फ एक गलती आदमी को बहुत पीछे ले जाती है। इसलिए महाराज अब देखिए, उसने एक गलती करी कि उस वैश्या को अपने घर लेके आए। अब वैश्या को कैसे, और सुना उनकी बातों को किसने? अजामिल के कानों ने। अब देखिए, कानों, हमारे मन में काम प्रवेश होता है, काम प्रवेश होने के सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं। आंखों से जैसा हम सुनेंगे, कानों से जैसा हम सुनेंगे वो हमारे हृदय के ऊपर चला जाता है, और आंखों से जैसा हम देखेंगे वैसी सोच व्यक्ति की हो जाती है। इसलिए समाज में हमें चाहिए कि कानों से अच्छा सुने। जब आप अच्छा सुनेंगे तो वैसी सोच हो जाएगी। प्रेम से बोल दो राधे राधे। व्यक्ति वैसा ही कार्य जीवन में करता है, इसलिए हमारा सुनना भी अच्छा होना चाहिए, हमारा देखना भी अच्छा होना चाहिए। जब आपका सुनना अच्छा होगा तो क्या होगा, तो मन प्रभु की ओर लगेगा। आपका देखना अच्छा होगा प्रभु का, तो मन भी प्रभु की ओर लगेगा। अब एक गलती उसी घटना के कारण हो गई कि वैश्य के पास आ गए, बोले आज मुझे कुछ नहीं मिला। दूसरे दिन फिर गए, फिर भी कुछ नहीं मिला। अब तीसरे दिन गए, तीसरे दिन भी खाली हाथ घर में लौट करके आ गए। अब वैश्या बोली, महाराज अगर आपका रोज ऐसा ही काम रहा तो मैं आपका घर बार छोड़ करके चली जाऊंगी। प्रेम से बोल दो राधे राधे। अजामिल बोले, कहाँ जाना है? बोले, जहाँ से आई वहीं चली जाऊंगी, लेकिन आपके पास नहीं रहूंगी, मुझे तो सिर्फ पैसा चाहिए। अब अजामिल ने क्या किया, देख लिया मेरे से अब ब्राह्मण कर्म कोई नहीं करवाएगा।
अब उसने चोरी का कर्म शुरू कर दिया। चोरी करते करते उसने डाका डालना शुरू कर दिया। प्रेम से बोल दो राधे राधे। अब डाकू अजामिल के नाम से वो प्रसिद्ध हो गया। देखिए कितना सुंदर उसको कर्म मिला था, लेकिन एक गलती के कारण वो रास्ता भटक गया। प्रेम से बोल दो राधे राधे। अब मेरे प्रभु, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारे जीवन में हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? देखिए संगत कैसे उठ करके जा रही, क्यों? क्योंकि अब गोलगप्पे टिक्की शुरू हो गई। तो कथा तो हम बाद में भी सुन लेंगे, लेकिन पहले खा भी लेते हैं। बोलो राधे राधे। इतनी दूर से हम इन्हीं कामों के लिए तो आए। बोलो राधे राधे। हमें क्या करना है वो मतलब नहीं होता। बोलो राधे राधे। तो आइए एक भाव, थोड़ी आवाज खाली खाली है, खोल देना, थोड़ी आवाज इनमें बढ़ा दे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आइए एक भाव, उसके बाद कथा की ओर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलो हरे रामा सका सब 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 प्रेम से बोलो हरे रामा 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 सका सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा बोलो हरे रामा हरे रामा। तालियां बड़े प्रेम से मिलकर के हरि बोल। यही उपदेश ब्रह्मा को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश ब्रह्मा को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश ब्रह्मा को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश ब्रह्मा को दिया था श्याम सुंदर ने। कि उनके वेदों से निकला हरे रामा सका सब प्रेम से बोलो हरे रामा सका सब प्रेम से बोलो हरे रामा बोलो हरे रामा
शंकर को दिया था श्याम सुंदर ने यही उपदेश शंकर को दिया था श्याम सुंदर ने यही उपदेश शंकर को दिया था श्याम सुंदर ने यही उपदेश शंकर को दिया था श्याम सुंदर ने के उनके डमरू से निकला हरे रामा के उन सब प्रेम से बोलो हरे रामा सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा बाप से चलो मिलकर गए यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने यही उपदेश नारद को रामा हरे 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 रामा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की भांगे बिहारी लाल की जय हो। तो देखिए अब अजामिल अपने कर्म से गिर गया, कोई भी उससे पूजा नहीं करवाता, कोई भी पाठ नहीं करवाता। जब उससे कोई पूजा पाठ नहीं करवाता अब चोरी का काम शुरू कर दिया। अब चोरी का अन्न खाने लगा। अब जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। अब उसने चोरी का अन्न जब शुरू कर दिया अब प्रवृत्ति उसमें ही बढ़ गई और डाकू बन गया। डाकू अजामिल के नाम से वो प्रसिद्ध हो गया। माथे के ऊपर काली पट्टी बांध करके जाता है। लोग डरते हैं जिस ब्राह्मण को देख करके, जिस आचार्य को देख करके लोग पहले उसकी पूजा करते थे, अब उसको देख करके डरते हैं। अब उससे डरते हैं महाराज, कोई भी उसके सामने नहीं आता। और तो और लोग अपने बच्चों को उसका नाम लेकर के डराते हैं, अरे सो जाओ नहीं तो डाकू अजामिल आ जाएगा, डाकू अजामिल आ जाएगा, सो जाओ। देखिए कर्म कितना प्रधान है। यहाँ घटित होती है घटना कि कर्म हमारा कितना प्रधान है। जैसा हम संग करेंगे, जैसे आचरण में बैठेंगे, जैसे हमारा रहने का ढंग अंग होगा तो सोच वैसी हो जाती है। और देखिए पहले अच्छे कर्म करता था तो लोग उसकी पूजा करते हैं, लेकिन अब उसने कर्म से विमुख हो गया, बुरे कर्म शुरू कर दिए तो अब काम भी वो वैसा ही करता है। प्रेम से बोल दो राधे राधे, प्रेम से बोल दो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोल दो। अब देखिए अजामिल के नाम से, डाकू अजामिल के नाम से जब प्रसिद्ध हुआ, कहते हैं उस गणिका के गर्भ से 9 पुत्रों का जन्म हुआ। एक दिन वो गणिका गर्भवती है
20 वर्ष हो गए उसके घर में आए हुए। तो आज कुछ संत महापुरुष जो है अयोध्या जैसे श्री वृंदावन धाम की ओर जा रहे हैं, और वृंदावन धाम की ओर जा रहे, राधे राधे गा रहे, मेरे राम जी का गुणगान कर रहे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब गान करते करते उसी गांव में आकर के पहुंच गए। क्या संतों ने देखा कि सवेरे यहां से कहीं आगे चलेंगे लगे, तो पूछा, एक बच्चा मिल गया, बेटा आज हमने, आप जाओ वहां पर आपकी पूजा भी होगी, आपकी वंदना भी होगी, आपका पूजन भी होगा, आप उस घर में जाओ, वहां पर ठीक रहेगा। अब संतों को जैसा बताया गया, संत महापुरुष वैसे ही भगवान का गुणगान करते हुए उस घर में जाकर के अजामिल के घर के बाहर जाकर के पहुंच गए। जब अजामिल के घर के बाहर जाके पहुंचे, वहां गुणगान करने लगे, तो वो गणिका अंदर से बाहर निकल करके आई। जब वो गणिका बाहर आई, देखा संत महापुरुष आए हैं, दूर से ही प्रणाम करती है, चरणों में हाथ नहीं लगाया। मन भर गया उसका, वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। संतों ने देखा, देवी आपकी आंखों से आंसू निकल रहे, बात क्या हुई? वो गणिका बोली, महाराज आप, संत बोले हमें यहाँ रुकना है, तो गणिका बोली, महाराज ये किसी अच्छे व्यक्ति का घर नहीं है, यहाँ पर रोज चोरी का अन्न आता है। और जब इतना सुना, कुछ संत बोले महाराज कहीं और चलते हैं, लेकिन एक जो मुख्य संत था वो बोले, नहीं बेटी कोई बात नहीं, रुकेंगे तो हम यहीं आज। तो वो बेटी बोली, महाराज एक और बात बताने भूल गई कि मैंने एक वैश्य कर्म किया और एक ब्राह्मण का धर्म भी भंग किया, नष्ट किया। आज संत सुन के आश्चर्यचकित हो गए। रुकना तो यही है बेटी, कोई बात, सामग्री दे दो, हम अपने आप ही भोजन बना। अब वैसा ही किया, सूखी सामग्री देने लग गए, भोजन पाया है। और शास्त्रों का नियम है कि आप ब्राह्मण को भोजन करवाते हो, आप संत को भोजन करवाते हो, तो उसके बाद दक्षिणा भी जरूर देनी चाहिए। अब हमने आपके घर का भोजन प्रसाद पाया, तो आप हमें दक्षिणा दो। अजामिल बोले, बाबा कैसी दक्षिणा मांगते हो? ये दक्षिणा बक्षिणा कुछ नहीं मिलेगी, आप यहाँ से चले जाओ। हो गया है, और कहते हैं जवानी सदा नहीं रहेगी, एक दिन आदमी बुढ़ापा भी उसको स्वीकार करना पड़ता है। अब वही बात हो गई, अजामिल बुढ़ापे की ओर आ गया, एक दिन बीमार पड़ा है खटिया के ऊपर। महाराज बीमार पड़ा था, अब अंतिम समय उसके चल रहे, क्रोध से भरे 2 यमदूत उसको लेने के लिए आए, अजामिल को दिखाई दिए और अजामिल डर गया। बचाओ, कौन बचाए? कहते हैं कोई सामने था नहीं, बस वही छोटा बेटा था, नारायण। बेटा नारायण हमें बचाओ। बुलाया तो अपने बेटे को, लेकिन भगवान ने देखा उसके हृदय से वो आवाज निकली, और भगवान ने अपने पार्षदों को, रोको, मेरे पास लेकर के आओ। अब विष्णु पार्षद भी पहुंच गए और यमदूत भी पहुंचे हैं। विष्णु पार्षद बोले, अजामिल को रोको, हम लेके जाएंगे। यमदूत जाएंगे। दोनों में झगड़ा हो गया, और विष्णु पार्षद जो है अंत में अजामिल को अपने साथ बैकुंठ की ओर ले गए। अब यमदूत 2 खाली जो है धर्मराजपुरी में जाकर के पहुंच गए। धर्मराज बोले, अरे अजामिल को लेके नहीं आए? बोले, ना महाराज, वहां पर विष्णु पार्षद आ गए थे और उन्होंने कहा कि अजामिल ने अंत में नारायण शब्द बोला, इसको हम लेके जाएंगे। तो महाराज आप भी धीरे बोलिए। धर्मराज बोले, यमदूत बोले, महाराज क्यों? बोले, आप हम का नाम जपता हूं, इसलिए भागवत कथा एक मुक्ति का द्वार है। भागवत कथा और सत्संग एक मुक्ति का रास्ता है। अगर व्यक्ति चाहता है कि उसकी मुक्ति हो जाए, व्यक्ति चाहता है कि अंत में उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो, तो सत्संग मार्ग बताया गया। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई,
राम सुलभ न सोई। बिना सत्संग विवेक नहीं आएगा। जब तक सत्संग का चस्का नहीं लगेगा ना, तब तक आप कथा में नहीं बैठ सकते। जिसको एक बार सत्संग का चस्का लग जाए, जिसको एक बार कथा का चस्का लग जाए, वो कभी कथा छोड़ करके भागता नहीं है, वो यहीं रहता है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। जब तक हमें वो लगन, वो चस्का नहीं लगता, हमारे लिए तो ये खेल है, आज नहीं सुनी तो कल सुन लेंगे। प्रेम से बोल दो राधे राधे। क्योंकि हम लोगों ने मजाक समझ लिया है ना भगवान को। जिस दिन वो हमारा मजाक बनाएगा, उस दिन संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा। प्रेम से बोल दो राधे राधे। राधे राधे। प्रभु को मजाक मत बनाओ। साक्षात मेरे परमेश्वर, मेरे ठाकुर जिसके अंदर रहते हैं, इसको पहचानने की कोशिश करो, इसको देखने की कोशिश करो, इसको जानने की कोशिश करो। अगर बोले ये चलता ही रहेगा तो जीवन ऐसे ही चलता जाएगा। प्रेम से बोल दो राधे राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। तो आइए एक भाव करेंगे, उसके बाद कृष्ण लीला आपको सुनाएंगे। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। होनी में सत्संग बैठी नी में सत्संग बैठी नी, गुरु जी नींद लगी बड़ी भारी। नी में सत्संग बैठी नी, गुरु जी नींद आई बड़ी भारी। नी में सत्संग बैठी नी, गुरु जी नींद लगी बड़ी भारी। नी में सत्संग बैठी नी, गुरु जी नींद लगी बड़ी भारी। कोई भेजो व्यापारी नी, गुरु जी नींद बेच दो सारी। कोई भेजो व्यापारी नी, गुरु जी नींद बेच दो सारी। नीम सत्संग बैठी नी, गुरु जी नींद लगी बड़ी भारी। नीम सत्संग बैठी नी, गुरु जी नींद लगी बड़ी भारी। तालियां जय हो। आपसे सत्संग करने ब्रह्मा जी आए। 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 सरस्वती नो नाल ले 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 आए। मैं सुतिया रह गई नी, गुरु जी मैं कर्मा दी माड़ी। नी सत्संग बैठी नी, गुरु जी नींद लगे बड़ी बारी। निव सत बड़ी बारी। जय हो। बाप से प्रेम से सत्संग करने विष्णु जी आए। 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 लक्ष्मी जी नो नाल ले 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 आए। मैं सुतिया रह गई नी, गुरु जी मैं कर्मा दी माड़ी। नी सत्संग बैठी नी, गुरु जी नींद लगी बड़ी भारी। नी में सत्संग बैठी नी, गुरु जी नींद लगी बड़ी भारी। भाव से जय हो। प्रेम से
सत्संग करने शिव जी भी आए, सत्संग करने हे सत्संग करने शिव जी भी आए। नाल ले आए गोरा मानो नाल ले आए, मानो नाल ले आए। मैं सुतिया रह गई नी गुरु जी मैं कर्मा दी माड़ी, मैं सत्संग बैठी नी गुरु जी नींद लगी बड़ी भारी नी, मैं सत्संग बैठी नी गुरु जी नींद लगी बड़ी भारी। प्रेम से हरि बोल। सत्संग करने गणपति आए, सत्संग करने गणपति आए, सत्संग करने गणपति आए, सत्संग करने गणपति आए। रिद्धि सिद्धि गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। प्रेम से हरि बोल। मिलकर गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो पाल मेरो है, गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधेशा। तो कल आपने कथा सुनी है कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी का मथुरा के बीच का अवतार हुआ, जन्म लिया और उसके बाद कहाँ चले गए, गोकुल में चले गए। गोकुल में रहे, गोकुल में रहे 3 साल तक। 3 साल के जिस दिन मेरे ठाकुर जी हुए वृंदावन के बीच आ गए। वृंदावन में आए, उसमें कोई मकान नहीं, उसमें कोई घर नहीं, सारा वृंदावन खाली पड़ा था। जब सारा वृंदावन खाली है ना, उसमें लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, धन नहीं था। अब भगवान को लेकर के तो आ गए वृंदावन में, लेकिन रहे कहाँ? तो कहते हैं बैलगाड़ियों को खड़ा किया, बैलगाड़ियों के नीचे घर बना करके अब सारे ब्रजवासी रहते हैं। बैलगाड़ियों को के ही घर बना 4 साल के हैं और ठाकुर जी हमारे 3 साल के हैं। बलराधा आग्रह मेरे ठाकुर जी करते हैं तो नंद बाबा बोले अरे देवी बेच दो, कितने दिन अपने पुत्र को अपने पास ही बिठा के रखना है, बेच दो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा इसे। अब नंद बाबा ने कहा, माँ यशोदा मान गई और मेरे प्रभु मेरे ठाकुर जी को पहली बार जो हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे,
लेकिन ठाकुर जी उनके साथ रहे, उनके साथ गौवा चराई, उनके साथ माखन चोरी की लीला की, अनेकों उन ब्रजवासियों के साथ क्यों प्रेम। अब चल पड़े सब गुफा की और गुफा के पास पहुंचे वो गुफा नहीं थी, वो तो अगासुर था। अगासुर के मुंह में प्रवेश कर गए। अगासुर के मुंह में प्रवेश, आंखें बंद कर लो। अब सबने अपनी आंखें बंद करी। मेरे ठाकुर जी मथुरा में पहुंचे और फिर अपने मामा कंस का उद्धार करके दूर निकल गई। प्रेम से बोल दो राधे राधे। इसके बाद कल आपने कथा सुनी गोवर्धन जी की, कि जिस दिन भगवान 7 साल के हुए, 7 साल के ठाकुर जी ने अपनी कनिष्ठिका के ऊपर गोवर्धन को उठाया। 7 दिन 7 रात तक उठाए रखा। अब ब्रजवासी भी 7 में दिन तक उठाया। 7 कोस का वो गोवर्धन पर्वत। अब गिरिराज के दर्शन से श्री कृष्ण जब गोवर्धन को उठा रहे थे, उसमें गोपी गुबाल कहने लगे कि हे ठाकुर जी, राम प्रभु ने क्या किया, अगस्त्य जी को निमंत्रण दे दिया कि आइए आप हमारे घर में भोजन करें, माँ सीता आपको भोजन कराना चाहती है। अब अगस्त्य जी आए, भोजन के लिए बैठ गए। अब माता सीता ने भोजन बनाया और भोजन परोसने लगी। अब अगस्त्य जी तुरंत खा लेते हैं। माता सीता